बैक टू द चैनल लिविदा ना। स्वागत है आपका काफ़ी समय बाद। आई नो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट देयर वर सेवरल थिंग्स गोइंग ऑन एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं जो कि अपकमिंग वीडियोस में सब कुछ मैं फिलअप करती जाऊँगी और बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या सीखा है। बट दिस टाइम, एज आपने थंबनेल देख लिया होगा, वी गोना टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, January intake people who are coming to Canada in January intake should keep in their mind। एक ही वीडियो में सब कुछ कंपाइल कर देंगे। मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, ताकि हम लोग विद इन लाइक छोटी सी टाइम पीरियड में सब कुछ समझ लें कि अगर हम जैन इनटेक में आ रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर कमिंग इन मे, सितंबर, वट एवर इनटेक है नेक्स्ट ईयर, इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को देख लें ताकि अपने आप को थोड़ा बहुत प्रिपेयर जॉब्स एंड एवरीथिंग, बट इट इज़ मोर रिलेटेड टू स्टडीज़। आप यहाँ पे आ रहे हो, उन सबको भी कैसे मैनेज करना है, इन कैंपस जॉब, इन कैंपस रिप्रेजेंटेशंस, लाइक आपको कैसे इलेक्शंस एंड एवरीथिंग, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यार। लाइक यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन बी अ वॉलंटियर, सो यू कैन लर्न थे। इंडिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, हम अपनी अगर कहीं और आ रहे हैं तो अपनी कंट्री को थोड़ा प्राउड, अपने पेरेंट्स को प्राउड भी कराते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सीखते हुए मैं इस वीडियो में होपफुली पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ डालूंगी, तो आप लाइक वीडियो चाहो स्किप करके भी देख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ देख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि मैं सब कुछ बताऊँ और लास्ट में एक लिस्ट डाल दूंगी, लाइक वॉट एवर थिंग्स आई टॉक अबाउट, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो। सो आई थिंक वी शुड डायरेक्टली गेट इनटू द कमिंग इन विंटर सेमेस्टर इन कैनेडा, लाइक नेक्स्ट 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपके वीज़ा आ गए हैं एंड आप लोग की प्रेपरेशन ऑलमोस्ट हो भी चुकी होगी। बट कहते नहीं, एक लास्ट टाइम वीडियो होती है जिसमें हम कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है या कोई नई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसको सीखने के लिए फर्स्ट थिंग इज़, विंटर्स में आ रहे हो, जैसे एयरपोर्ट पर उतरोगे यहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स बर्फ़ मिलेगी, स्नो होगी, सब कुछ होगा। तो अपने साथ एक अच्छी सी जैकेट आप इंडिया से भी रख लेना। सब लोग सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आके जैकेट्स लेनी चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आके जैकेट ले सकते हो, बट अगर आपने इंडिया से भी जैकेट ली है, अच्छी क्वालिटी की जैकेट ली है, मतलब अच्छी कंपनी की है, तो वो भी इतनी बुरी नहीं रहती है। काफ़ी बच्चे हैं जो इंडिया से भी जैकेट लेके आते हैं, तो आप उस जैकेट को इंडिया से ही पहन के आ सकते हो ताकि आप उसका वेट भी नहीं होगा। तो अगर आपको वो चीज़ सूटेबल नहीं रहे जैकेट, यहाँ पे आके आप दूसरी जैकेट ले सकते हो, बट स्टिल एकदम से आके आप नहीं खर्चा करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो कि यार अभी जीआईसी है, अभी सब कुछ मैनेज करना है, तो फॉर अ सेक की शुरुआती पीरियड के लिए यू ऑलरेडी हैव अ जैकेट। तो आप इंडिया से अगर आपके पास है या आप एक अच्छा सा जैकेट ले रहे हो, वो भी यहाँ काम करती है, बिकॉज मैं भी अपनी इंडिया की जैकेट है जिसको यहाँ यूज़ कर रही हूँ और वो बहुत अच्छे से काम करती है गाइस। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में सुना था, लोग कह रहे थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आप एक अगर अच्छे ब्रांड की ला रहे हो जैकेट, आप टेम्परेचर मतलब उसमें इंडिया में भी होता है, कई बार आप पूछ सकते हो लेकिन माइनस कितने तक की है, यहाँ कनाडा में हमें -30 -60 तक की जैकेट्स मिलती हैं। यहाँ पे आकर के भी आप माउंटेन वेयर हाउस और काफ़ी जगहें हैं जैसे कि टोरंटो प्रीमियम आउटलेट, आप वहाँ से भी ले सकते हो, बट स्टिल फॉर लाइक इनिशियल स्टेज, अगर आपके यहाँ जानने वाले कोई नहीं है, आप ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हो, अदरवाइज आपका कोई फ्रेंड है, आप उसे कॉल कर दो, वो लेके रख लेगा आपके लिए, और जब आपको एयरपोर्ट पे लेने आएगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। बट स्टिल अगर आप ये चीज़ें नहीं चाहते हो, यू कैन जस्ट व्हाट यू कैन डू इज टू ब्रिंग योर जैकेट फ्रॉम इंडिया। So the next thing we have to keep in mind is, if you're coming to Canada in Jan and take, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार, यहाँ का वेदर ठंडा होने वाला है, तो अगर आपको कुछ मेडिसिन रखनी है, लाइक यहाँ पे बोन्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, घुटनों में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो थोड़ी बहुत विटामिन की गोलियाँ, विटामिन सी, बिकॉज यहाँ पे सनराइज़ आपको देखने को नहीं, मतलब सनराइज़ होगा बट सन इतना मिलेगा नहीं, जैसे रहते नहीं है लोग, इतनी ज़्यादा वो होगा नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है इनिशियल स्टेज में। तो जस्ट अपने कंफर्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिसिन्स, कुछ विटामिन की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ, जो भी होती है, अगर आप पहले से यूज़ करते हो बेटर है, अदरवाइज आप थोड़ी बहुत रख लो फॉर योर हेल्प। बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। सो आप वॉलमार्ट से मेडिसिन ले सकते हो, शॉपर से मेडिसिन ले सकते हो, तो ये चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम आ गए हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप कनाडा में आ रहे हो। सो यूजुअली जैसे मैं हूँ सेनेका कॉलेज से, और कॉलेजेस में भी होते हैं इलेक्शंस होते हैं, ये थोड़ा कॉलेज रिलेटेड है, तो इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शंस किन चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं ना, लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हमारे यहाँ है SSF, सो सेनेका स्टूडेंट फेडरेशन सिंपली, और भी कॉलेजेस हैं, अगर नाइग्रा कॉलेज में आ रहे हो नाइग्रा स्टूडेंट फेडरेशन,
अब उसका और कुछ हो सकता है, लाइक सिमिलरली लैम्पटन कॉलेज में और स्पेसिफिक कॉलेजेस में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें आपको पेड पोजीशंस मिल सकती हैं, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लाइक कैंपसेस के, जो कि स्टूडेंट्स वाली जो चीज़ होती है, जो इंडिया में भी होती है, आप लोग पता होगा कॉलेजेस में, तो ये पेड पोजीशंस होती हैं। इनमें से कुछ पोजीशंस अनपेड भी होती है, बट जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस आप उसे कर सकते हो। बट हुएवर इज कमिंग इन मे इनटेक, ये स्पेसिफिकली मैं अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इलेक्शंस में जैन इनटेक के स्टूडेंट और सितंबर इनटेक के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जो मई इनटेक के स्टूडेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वन थिंग, आई डोंट नो, ये उनकी पॉलिसी है, तो ये उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आई नो ये थोड़ा सा लोग अनफेयर कहेंगे, बट मेरे साथ भी हुआ था, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो हम इसको साइड में रखते हुए परेशान नहीं होते हैं। बट आप आ रहे हो तो आप जैसे अपने कॉलेज में आओगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जा करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना कि इलेक्शंस कब होंगे, मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बिकॉज फर्स्ट इट्स अ पेड, सेकेंड यू कैन एक्सपीरियंस लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सो कीप दिस इन माइंड। अदर देन दिस देर आर डिफरेंट NGOs जिसमें आप वॉल्टियर कर सकते हो। सो वंस यू लैंड इन कैनेडा, सर्च अबाउट दिस NGOs, और ये आपके रिज्यूमे में काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। बच्चे इनको नहीं सोचते हैं, वो नहीं करते हैं, बट इफ़ यू आर कमिंग टू अ डिफरेंट कंट्री, जस्ट गेट अ डिफरेंट माइंड सेट यार, कुछ अलग करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं। सो जो हमारा फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फोर्थ पॉइंट, उस पर हम ये बात करने वाले, व्हाट यू कंज्यूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कनाडा आ रहे हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, टेम्परेचर डिफरेंट होगा, अपने खाने पे आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। हम जॉब्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने खाने को ना थोड़ा मिस कर जाते हैं। सो मैं यूजली कहती हूँ कि यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, लाइक उसमें प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर फाइबर, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। लोग कई बार इन डाइट को इग्नोर कर देते हैं, बट अभी अगर हम सुन रहे होंगे कि ब्रैम्पटन एरिया में, लाइक काफ़ी सारे एरियाज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है, या उनको कोई हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक, उसकी मेडिकल कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है, बट उसको हेल्प मिल जाती है। सो व्हाट इफ़ अगर आपको वो हेल्प ना मिल पाए, व्हाट इफ़ अगर कुछ आपके साथ गलत हो, सो यू हैव टू बी वेरी ओके विद योर स्किल्स। थोड़ा बहुत घर से सीख के आओ कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत बाकी आप यूट्यूब से सीख लोगे, बट आई विल सजेस्ट घर में कुकिंग करने को एक नॉर्मल, एक कैजुअल चीज़ बना लो। यहाँ पे आप टिफ़िन लगवा लोगे, आपको नहीं पता वो खाना कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं टिफ़िन सर्विसेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, काफ़ी बच्चों को हेल्प करती है, बट जस्ट एक कहते नहीं है, जब आप खुद बना रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या बनाना है। सो फॉर दैट कीप इन योर माइंड कि क्या खाना बनाना है, इसका ध्यान रखो। थोड़ा बहुत मम्मा से कहो सिखा दें ताकि यहाँ की दिक्कत ना आए, मसालों का यूज़ करना सीख जाओ, अपने पसंद का खाना खुद बना। दिस इज़ वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जनवरी में, एंड विच इज़ रिलेटेड टू जॉब्स, पार्ट टाइम, फुल टाइम, व्हाटएवर। सो एज अ स्टूडेंट आप आ रहे हो तो आई थिंक कि आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए देखने के लिए आओगे। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जनवरी में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे काफ़ी अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, वो वर्क नहीं कर रही थी, वो बंद होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मैं थी रॉजर सेंटर में, रॉजर सेंटर है और अलग अलग स्टेडियम्स हैं, वो भी बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी काम नहीं होता है। थोड़ा आपको एक इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम आ सकती है जॉब्स के लिए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसी समर स्टार्ट होंगी ये सारी चीज़ें फिर से खुल जाएंगी, फिर से जॉब बूस्ट होंगी। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग है सिक्योरिटी का लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहो, अगर आपका कोई जानने वाला है, इस पर आप एक डिटेल उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और आते ही सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा सकते हो, बिकॉज सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की जॉब इस विंटर टाइम पे बढ़ती है, क्योंकि कॉन्डोज होते हैं और काफ़ी एरियाज होते हैं, लाइक विंटर्स की वजह से यहाँ पे हमें जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट और अलग एरियाज़ जो हैं उनमें थोड़ी कम हो जाती है, जैसे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, उनमें थोड़ी जॉब ठप पड़ जाती है, लाइक दिस वर्ड वी यूज़, तो ऐसा रहता है। बट स्टिल टिम हॉर्टन्स है, डोलोरामा है, वॉलमार्ट है, फ्रेशको है, ये एरियाज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और इनमें होपफुली आपको जॉब मिलने के चांसेस भी है, बिकॉज अभी मैंने सुना था कि डोलोरामा, नियर बाय डोलोरामा, वो हायर कर रहा है। तो आप इंडीड पे सर्च करो, बिकॉज अगर आपको पार्ट टाइम जॉब्स ऐसी चाहिए होती है तो इंडीड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई मे से टू गेट जॉब्स। ऑलराइट, आई थिंक लेट्स गो लास्ट थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप रेंट, ऑफकोर्स आप रेंट पे घर लोगे, कोई भी मतलब बेसमेंट या अपार्टमेंट, तो विंटर्स में इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप उनसे कंफर्म कर लो कि आप बेसमेंट में रह रहे हो तो हीटिंग अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है।
अपार्टमेंट्स में आपको अवेलेबल होती है, बट उनमें समर्स में दिक्कत आती है कि कई बार जो एयर कंडीशनर होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको फ़ैन्स लेने पड़ते हैं। बट अपार्टमेंट्स में बहुत गर्मी लगती है। कुछ एरिया हैं, जैसे मैं पहले डॉन मिल्स एरिया में रही थी, जो भी लोग देख रहे हैं मे बी आप अवेयर ना हो इन एरिया से, बट स्टिल आप एरियाज़ हैं उसमें कई बार लाइक आपको बहुत दिक्कत होने का होता है। आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, समर्स में आकर के आपको पता चलता है फ़ैन लेना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे कूलिंग सिस्टम नहीं है। बट अभी विंटर्स में अगर हम ध्यान दें तो आप हीटिंग का कंफर्म करो। आप रेंट पर ले रहे हो तो प्रॉपर पूछो, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी, कैसी कैसी चीज़ें रहेंगी, प्रॉपर हीटिंग होगी या नहीं होगी, बिकॉज आगे जाके दिक्कत दे सकती है। दीज आर द थिंग्स जो हमें दिमाग में रखनी है अपने, कैसे करना है। और मैंने इस वीडियो में सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश की, थोड़ी बड़ी हो गई बिकॉज मैं उस पॉइंट के साथ वो चीज़ें समझाना भी चाहती हूँ कि क्यों एंड ऑल द रीजंस। एंड इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आती है, मैंने अगर कोई भी चीज़ मिस करी है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें कवर हो, हर किसी की हेल्प हो। आई एम ऑलरेडी इन कैनेडा एंड आई वॉन्ट, इट्स बीन लाइक अ ईयर एंड हाफ इन कैनेडा, तो मैं चाहती हूँ सबकी हेल्प जितनी मैं कर सकती हूँ, जितनी मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो मैं आप सब तक उन इन्फॉर्मेशन को पहुँचाऊँ। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल लिव विद आना फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, ताकि आप सबकी हेल्प हो, ताकि आप सबको लगे कि येस हम भी चीज़ें कर सकते हैं और आप कनाडा आ रहे हैं, मैं हूँ यहाँ पे। आपको किसी और मेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार जो लोग जिनका कोई रिलेटिव नहीं होता उन्हें लगता है यार कोई है नहीं, कैसे करूँ। जस्ट कमेंट डाउन बिलो वट एवर योर क्वेरीज, जो भी परेशानी है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर यू। इवन मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूँगी, तो आप उस पर जाके मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे या नहीं करिए, आप डीएम कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप डीएम कर सकते हैं मुझको, और उस डीएम करके आप उसमें पूछ सकते हैं जो भी आपकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, आपको जहाँ भी जो चीज़ भी आपको कमी लग रही हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू गाइज ओवर देयर और ओवर ऑन इंस्टाग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।